हम अकेले चले हैं जानिबे मंजिल मगर लोग आते रहेंगे और कारवां बनता रहेगा। समय पर बता देंगे कि कितनी जगहों पर हम इलेक्शन लड़ेंगे। कुर्नी और गोपालगंज में इलेक्शन लड़के पिछले दिनों में हमने आपका मगध में इलेक्शन लड़के आपको बता दिया है कि पार्टी सीमांचल तक सीमित नहीं है। आने वाले दिनों में एक निर्णायक भूमिका में हम हों कि हम एक तीसरा गठबंधन के प्रयासरत हैं। इंडिया के गठबंधन में हम लोग काम करें। लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं कि माइनॉरिटी की और दलितों की कोई लीडरशिप आगे आए। ये लोग इसको रखेल बना के रखना चाहते हैं। तो जाहिर है ऐसी सूरत हाल में हमें अपने लिए नई राह निकालना हमारी मजबूरी है। कांग्रेस, बीजेपी, जदयू और राजद चारों पार्टियां रही हैं प्रमुख पार्टियां। हिम्मत अगर किसी में है तो ये व्हाइट पेपर इशू करें कि इनके कार्यकाल में मुसलमानों को क्या मिला। और मुसलमानों की बदहाली का जिम्मेदार ये सभी लोग हैं। बिहार में सबसे ज्यादा निरक्षर माइनॉरिटी के लोग हैं, सबसे ज्यादा बेरोजगार माइनॉरिटी के लोग हैं। अररिया, पूर्णिया, कटिहार में पर कैपिटा इनकम, किशनगंज में पर कैपिटा इनकम पूरे बिहार में कम है, क्योंकि माइनॉरिटी के लोग वहां बसते हैं। सैलाब से सबसे ज्यादा तबाही वहां है, लेकिन जल संसाधन विभाग का सारा पैसा मधुबनी में लग रहा है। इनका मुंह है कहने का, मुसलमानों के बारे में कुछ कहने का इनका मुंह है किसी का। 24 में कितने सीटों पे नुकसान पहुंचाएंगे इंडिया गठबंधन वाले हो या एनडीए के साथ? मैं नुकसान पहुंचाने की बात नहीं करता। कितने सीटें मैं अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ता हूं। 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है और 24 में प्रवेश कर चुके, तो तमाम पार्टियां अब तैयारी में जुटी हुई। एक तरफ इंडिया गठबंधन बनके तैयार है तो दूसरी तरफ एनडीए तैयारी कर रही है। अब एआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष है हमारे साथ बात करने के लिए, इनकी क्या कुछ तैयारी है 24 को लेकर के, क्योंकि ये जो है सबसे हटके कैसे देख रहे हैं और कैसी तैयारी है इस बार आप लोगों की? हम अकेले चले हैं जानिबे मंजिल मगर लोग आते रहेंगे और कारवां बनता रहेगा। मामला ये है कि 2024 का जो इलेक्शन होना है पार्लियामेंट्री, हमारी जो अपनी तैयारी है, हम अपनी तैयारी के मुताबिक अपनी शक्ति का आकलन कर रहे हैं। समय पर बता देंगे कि कितनी जगहों पर हम इलेक्शन लड़ेंगे। कुर्नी और गोपालगंज में इलेक्शन लड़के पिछले दिनों में हमने आपका मगध में इलेक्शन लड़के आपको बता दिया है कि पार्टी सीमांचल तक सीमित नहीं है। सीमांचल से बाहर हमारा लगभग 38 जिलों में से 30 जिले में हमारा संगठन तैयार हो गया है। और इसमें हम अपने संगठन का और अपने भावी उम्मीदवारों का सर्वे करवा रहे हैं। उसके मुताबिक हम फैसला करेंगे। हमारा प्रयास है कि कुछ लोगों से बात चल रही है, मुमकिन है कि आने वाले दिनों में एक निर्णायक भूमिका में हम हों कि हम एक तीसरा गठबंधन के प्रयासरत हैं। जो शोषित पीड़ित समाज की हम बात करते हैं तो पॉलिटिकली भी ऐसी पार्टियां जिनको ये बड़ी पार्टियां भाव नहीं देती हैं, ऐसे लोगों को जोड़कर हम लोग अपना एक नया यानी तीसरा मोर्चा बनाने जा रहे हैं। कोशिश हमारी चल रही है। हमारी कोशिश चल रही किन लोगों के है। साथ? देखिए, मामला ये है कि हम लोगों ने प्रयास किया कि इंडिया के गठबंधन में हम लोग काम करें। लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं कि माइनॉरिटी की और दलितों की कोई लीडरशिप आगे आए। ये लोग इसको रखेल बना के रखना चाहते हैं। तो जाहिर है ऐसी सूरत हाल में हमें अपने लिए नई राह निकालना हमारी मजबूरी है और हमारा फरीजा भी है, हम उस पर लगे हुए। आपने रखेल की बात की है कि आप लोगों को रखेल बना के रखना चाहती है या मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं, लेकिन बात है कि वो लोग तो कहते हैं कि हम लोग मुसलमान के लिए सब कुछ कर ही रहे हैं, क्या नहीं करते हैं, हर काम तो कर रहे हैं उनके लिए। चाहे जो लोग हों, मैं लंबी बात नहीं कहता, मैं सक्रिय हूँ लास्ट 30-40 साल से राजनीति में, और राजद की हुकूमत को हमने खुली आंखों से देखा है। और नीतीश जी की सरकार बनने के वक्त से हमें मिले हैं। तो हम आपको बता दें कि इन 33 सालों का सिर्फ ये लोग बता दें, अगर हिम्मत है किसी में, इन 33 सालों में सामाजिक न्याय की बात करने वाली पार्टी राजद ने भी, और इंसाफ के साथ, तरक्की, न्याय के साथ विकास का दावा करने वाली नीतीश जी की सरकार भी रही। इस दरमियान में नीतीश जी की सरकार ने एक लंबे अरसे तक बीजेपी के साथ सरकार चलाई और अभी कांग्रेस भी इसमें शामिल है। लालू जी के साथ कांग्रेस भी शामिल रही। तो इसके माने कांग्रेस, बीजेपी, जदयू और राजद चारों पार्टियां रही हैं प्रमुख पार्टियां। हिम्मत अगर किसी में है तो ये व्हाइट पेपर इशू करें कि इनके कार्यकाल में मुसलमानों को क्या मिला। और मुसलमानों की बदहाली का जिम्मेदार ये सभी लोग हैं। मैं आपको कहीं और नहीं बताना चाहता। नीतीश जी के दस्तावेज से जो अभी जाति आधारित गणना हुआ है, उसको मैं बता दूं कि पिछले दिनों में अगर आप जाएंगे पीछे में, तो जादव भाइयों से कहीं हालत मुसलमानों की गिरी हुई नहीं थी। लेकिन आज जादव भाइयों के 44% लोगों को 2 कमरे का पक्का मकान है और मुसलमानों को 14% को 2 कमरे का पक्का मकान है। अभी देखेंगे कि सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की जो हिस्सेदारी हो रही है
वो उनकी 2,31,00,000 की आबादी में उनकी हिस्सेदारी 3,66,000 की होती है। अच्छा। जहाँ सिर्फ 1,72,000 को नौकरी दी गई, 1,95,000 नौकरी उनकी खा गए ये लोग। तो हिम्मत है इन लोगों को बात करने की, हिम्मत है कि क्या नहीं किया। इससे बड़ा कोई सबूत हो सकता है क्या? ये गवर्नमेंट का जो डिस्क्रिमिनेशन है, तो प्रशासनिक जो विषमता है, इसके खिलाफ किसी के मुंह में बोली होगी क्या बोलने का? माइक में जाकर भाषण दे देना अलग बात है, फेस टू फेस आके हिसाब दे कि माइनॉरिटी के इलाके में सड़क क्यों नहीं बनी, माइनॉरिटी की बस्तियों में पुल क्यों नहीं बने, माइनॉरिटी के लोगों को सैलाब से निजात क्यों नहीं मिली, माइनॉरिटी के लोगों के ग्रेजुएशन का रेशियो क्या है। और यही नहीं बल्कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने दलितों को उत्थान के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया। अगर ये प्रावधान न देते तो इनका तो और बुरा शोषण होता। फिर भी 2,56,00,000 की आबादी हो गई अनुसूचित जाति की, और अनुसूचित जाति की वाजिब नौकरी में हिस्सेदारी होती है। क्योंकि बिहार में 20,49,370 सरकारी नौकरियां हैं, उनमें उनकी आबादी के अनुरूप जो उनकी हिस्सेदारी होती है वो 4,02,000 की होती है, और उनको 2,91,000 में अटका दिया आपने। 1,11,000 नौकरी उनकी भी छोड़ा लिया आपने। तो किनके साथ इंसाफ किया? ये लोग कहेंगे, इनका मुंह है कहने का, हिसाब देने का है, मंच पे जाके भाषण देना, उड़ जाना इनका है, हिसाब देने का है कि किसी भी बताए उनके पार्टी का कोई लीडर बता दे कि वो हम बैठे वो और बता दे कि माइनॉरिटी के लिए क्या किया है। मौलाना मजहरुल्लाह यूनिवर्सिटी को आज तक अस्तित्व में आने नहीं दिया, आज तक उनकी क्लासेस शुरू नहीं हुए, मदरसे को से टेक कर दिया गया, मदरसे लोगों के मसाइल पड़े हुए हैं। बिहार में सबसे ज्यादा निरक्षर माइनॉरिटी के लोग हैं, सबसे ज्यादा बेरोजगार माइनॉरिटी के लोग हैं। अररिया, पूर्णिया, कटिहार में पर कैपिटा इनकम, किशनगंज में पर कैपिटा इनकम पूरे बिहार में कम है, क्योंकि माइनॉरिटी के लोग वहां बसते हैं। सैलाब से सबसे ज्यादा तबाही वहां है, लेकिन जल संसाधन विभाग का सारा पैसा मधुबनी में लग रहा है, सुपौल में लग रहा है ना, दूसरी जगहों के सिंचाई में लग रहे पैसे लगाए जा रहे हैं। सीमांचल में सबसे घनी नदियां बहती हैं, लेकिन वहां की खेती प्यासी पड़ी हुई है, सिर्फ इसलिए वहां लिफ्ट इरिगेशन का या इरिगेशन का कोई भी सरकारी कार्यक्रम नहीं है, सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों की आबादी वहां पर ज्यादा है। इनका मुंह है कहने का, मुसलमानों के बारे में कुछ कहने का, इनका मुंह है किसी का। 24 में कितने सीटों पे नुकसान पहुंचाएंगे इंडिया गठबंधन वाले हो या एनडीए के साथ? मैं नुकसान पहुंचाने की बात नहीं करता, कितने सीटें मैं अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ता हूँ। ये भाषा उन लोगों की मत बोलिए, मैं नुकसान पहुंचाने आया हूँ। मैं शोषितों को, वंचितों को, तो नुकसान ही होगा। किनका नुकसान होगा? मैं जीतूंगा तो शोषितों का, वंचितों का, पीड़ितों का भला होगा। अच्छा। ये गोदी मीडिया का भाषा कहां से सीख लिया आप लोगों ने? मैं जीतूंगा तो दलितों का उत्थान होगा, मैं जीतूंगा तो वंचितों के हक की बात करूंगा। मेरे जीतने से किसी की कुर्सी के क्या फर्क पड़ता है, मैं ये नहीं देखता। बिहार के लिए, देश के लिए जनता सबसे आगे है। जनता के सुख, सुविधा, सम्मान और उसके अधिकार की लड़ाई जो नहीं लड़ता वो पापी है। तो आप उल्टे बात कर रहे हैं। तीसरा मोर्चा मुकेश सहनी के साथ बनाएंगे, पप्पू यादव के साथ, किसके साथ? अब मैं जो समय रहेगा, कुछ बातें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, वक्त पर वो बातें कही जाएंगी। वक्त से पूर्व जो आपने प्रोसेस में हो वो बातें उस वक्त नहीं बताई जाती हैं। वक्त आएगा और आप ही जैसे मित्रों के जरिए से ही तो बात जाएगी, मीडिया के जरिए से तो ही बात जाएगी। तिल को तार कर दें आप या तार को तिल कर दें, आपकी मेहरबानी के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। यानी आने वाले दिनों में तय हो जाएगा? यकीनन तय होगा। बिल्कुल। तो सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष विधायक, इकलौते विधायक हैं अख्तरुल इमान। इनका कहना है कि आने वाले दिनों में सब कुछ तय हो जाएगा, क्योंकि ना है तो हम एनडीए के साथ जा सकते हैं और ना इंडिया वाले हमारे साथ आ सकते हैं। इसलिए अब हम लोग तीसरा मोर्चा बनाएंगे और आने वाले दिनों में यानी 24 में हम कई सीट पे जीत भी हासिल करेंगे। जीत हासिल करके और जो वहाँ वंचित, शोषित हैं उनके लिए काम करने का काम करेंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।